हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू फाइनेंशियल ईयर 2023। और इस फाइनेंशियल ईयर में मैं विश करता हूं कि आप लोगों की प्रैक्टिस, नॉलेज, इनकम सभी दुगनी, 4 गुनी, 10 गुनी हो जाए। और इस न्यू फाइनेंशियल ईयर के साथ ही साथ एक कह सकते हो खुशखबरी हमें मिल चुकी है जो जीएसटी ने हमें दे रखी है, वो है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। जी हाँ, वैसे ये स्कीम अनाउंसमेंट इसका हो चुका था जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, बट ये 1 अप्रैल 2023 से नोटिफाई हो चुकी है। ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इसके बारे में करते हैं हम लोग डिस्कस। देखिए, सबसे पहले जो इसका बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा कॉम्पोजिशन एनुअल रिटर्न वालों को। GSTR 4 क्या हो रहा था, बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, किसी को पता नहीं था कि ये कंपलसरी होता है कि नहीं होता है। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि बहुत हैवी लेट फीस आ रही थी, और ये मतलब बहुत बहुत हाई लेवल पर था। ऐसा नहीं था कि कुछ ही टैक्स पेयर थे। उसी को देखते हुए जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में इसको कवर किया गया है। और अब 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के बीच में अगर आप GSTR 4 फाइल करते हैं, तो अगर आपका नील रिटर्न है तो पहले लेट फीस थी 10,000 और अब ये लेट फीस हो गई है नील। जी हाँ, अगर नील का GSTR 4 है तो आपको कोई लेट फीस पे नहीं करनी है, और अगर अदर केस है तो उस केस में आपको सिर्फ 500 लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पर दिया गया है। अगर नील है GSTR 4 तो कोई लेट फीस नहीं है, अदर केस है तो सिर्फ 500 रुपीज। तो ये है GSTR 4। आगे चलते हैं। GSTR 9 के लिए भी अगर आप फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर अभी तक आपने GSTR 9 फाइल नहीं किया हुआ है, रेगुलर एनुअल रिटर्न, तो उस केस में भी अब लेट फीस को लिमिट कर दिया गया है सिर्फ 20,000 तक। वो जो टर्नओवर वाला था ना कैलकुलेशन, वो अभी नहीं करना है। अगर आपका इन फाइनेंशियल ईयर में कोई छूट गया है GSTR 9, तो अभी आप सिर्फ 20,000 लेट फीस पे करके उसको फाइल कर सकते हैं। एमनेस्टी स्कीम के अलावा अगर आप इसको फाइल करते तो लाखों लेट फीस आती, उसको कम करके 20,000 कर दिया है। तो GSTR 4 और GSTR 9 दोनों को कवर किया गया है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में। उसके अलावा GSTR 10, सर ये किस लिए होता है? ये होता है फाइनल रिटर्न। जब आप अपना जीएसटी कैंसिल करते हैं, आपका जीएसटी कैंसिल हो जाता है, वहां से 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है। इसकी भी लेट फीस भाई बहुतों को नहीं पता होता है, लोग अवेयर ही नहीं है। तो उससे क्या हो रहा था कि लोग जीएसटी कैंसिल हो गया फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि भाई जीएसटी तो कैंसिल हो गया है। लेकिन नहीं, जीएसटी कैंसिलेशन के बाद भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें GSTR 10 फाइल करना होता है, जिसकी मैक्सिमम लेट फीस 10,000 रुपए तक होती है। उसको भी लिमिट कर दिया गया है। अगर आप अभी फाइल करते हो 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में, तो आपको सिर्फ 1,000 रुपए ही पे करना है। इट मीन्स 9,000 रुपए का यहाँ पर सीधा फायदा। आगे चलते हैं सर। इसके अलावा GSTR 9 की लेट फीस को भी रिड्यूस कर दिया गया है। अब मतलब 22-23 के बाद से आप जो भी GSTR 9 फाइल करोगे तो उसके लिए देखिए क्या हो जाएगा। पहले 200 रुपए पर डे की पेनाल्टी आती थी, अब नहीं है। 5 करोड़ तक सिर्फ 50 रुपीज पर डे की आएगी। 5 करोड़ से 20 करोड़ तक सिर्फ 100 रुपीज पर डे की आएगी। ठीक है। और पहले जो मैक्सिमम जो लेट फीस थी ना, वो देखिए 0.5% थी टर्नओवर का। 0.5% था टर्नओवर का उस स्टेट में। उसको भी कम करके कितना कर दिया है? 0.04%। बस कितना फायदा? 0.5% और कहाँ 0.04%। तो ये भी अब कम लगेगी। हाँ, अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से अबव है तो फिर आपको कोई भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो 5 करोड़ तक 50 रुपये पर डे और 5 करोड़ से 20 करोड़ तक 100 रुपीज पर डे। तो ये है वो मेजर अमेंडमेंट्स। इसके अलावा भी बहुत से चेंज नोटिफाई हुए हैं 1 अप्रैल से, वो उतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें से एक ये है कि अगर आपने अभी तक आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया था और आपका जीएसटी कैंसिल हो गया है, तो अब आप अपने जितने पेंडिंग रिटर्न्स हैं उनको फाइल करिए। तो आप अपने जीएसटी के रिवोकेशन, जो कैंसिलेशन हो चुका है, उसके रिवोकेशन के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी जीएसटी एमनेस्टी स्कीम, जो अगर आप इनमें से कोई रिटर्न है GSTR 4, 9 या फिर GSTR 10, अगर ये अभी तक फाइल नहीं किया है तो इस स्कीम का फायदा उठाइए और फाइल करिए अपने ये भी सारे पेंडिंग रिटर्न्स। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए CA Mitra 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।